दिल्ली से एक बड़ी खबर, इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर के बैठक जारी है। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर के बैठक हो रही है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच हो रही है बैठक और बिहार में आपको बता दें कि कांग्रेस ने 11 सीटों की मांग की है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। आरजेडी के बाद जेडीयू और दूसरे क्षेत्रीय दलों से चर्चा होगी। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर बैठक हो रही है। आरजेडी की तरफ से मनोज झा बैठक में शिरकत कर रहे हैं। एक बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के बैठक जारी है। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर के बैठक हो रही है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच ये बैठक हो रही है। बता दें आपको कि बिहार में कांग्रेस ने 11 सीटों की मांग की है। सूत्रों के हवाले से खबर, आरजेडी के बाद जेडीयू और दूसरे क्षेत्रीय दलों से चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक मुकुल वासनिक के आवास पर दिल्ली के अंदर हो रही है और इस बैठक में 4 जो मुख्य सदस्य हैं वो इस बैठक में खासतौर पर शामिल हैं। 5वें जो सदस्य हैं भूपेश बघेल वो जूम से इस बैठक में शामिल है। बैठक इस बात को लेकर हो रही है कि सीट शेयरिंग किस रूप में, किस तरीके से बिहार के भीतर की जाए। और आपको बता दें कि पहली नेशनल अलायंस कमेटी की ये बैठक है जिसमें सहयोगी दलों से बात की जा रही है। सबसे पहले बिहार में आरजेडी से बातचीत की जा रही है। अगर हम बिहार के सियासी परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश करें तो 40 लोकसभा सीटें वहां पर हैं, जिसमें से नीतीश के खेमे में 16 लोकसभा, भारतीय जनता पार्टी के पास 16, 7 एलजेपी के पास है, 1 कांग्रेस के पास है। लिहाजा क्या भागीदारी कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी के माध्यम से बिहार के भीतर हो, उसको लेकर एक रणनीति बनाई जा रही है। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस की कोशिश है कि 8 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन आरजेडी पहले ही कह चुकी है कि 8 सीटें हम नहीं देंगे, 4 से ज़्यादा सीटें हम नहीं देने वाले हैं। लेकिन उसी गतिरोध को तोड़ने की एक कोशिश होगी। नेशनल अलायंस कमेटी के माध्यम से मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है और वो कमेटी आरजेडी से बात कर रही है। इस कमेटी की बैठक में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी मौजूद हैं और आपको बता दें कि मोहन प्रकाश नेशनल अलायंस कमेटी के मेंबर भी हैं, लेकिन वो बिहार के प्रभारी भी हैं। लिहाजा वो दोनों ही रूपों में वहां पर बातचीत करते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव में मुकाबला सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है और बिहार में कांग्रेस पार्टी को और गठबंधन को एक आशा है कि वहां पर बेहतर प्रदर्शन किया जाए। वहीं इस आशा के अनुरूप बेहतर गठबंधन भी होना बेहद जरूरी है। लिहाजा पहली बैठक नेशनल अलायंस कमेटी की सीट शेयरिंग को लेकर सहयोगी दलों के साथ आज शुरू हो चुकी है और यह बैठक दिल्ली में हो रही है। हमारे सहयोगी भरत शर्मा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ ऑफ दिल्ली। दिल्ली से एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के बैठक हो रही है और ये पहली बार बैठक है जब सीट शेयरिंग को लेकर के सहयोगी दलों से बातचीत की जा रही है। आपको बता दें कि कुछ नेता जो हैं वो बैठे हुए हैं और बैठक में, और कुछ नेता जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। तो आपको बताते चले कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो है वो बैठक हो रही है। बिहार में कांग्रेस ने 11 सीटों की मांग की है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। आरजेडी के बाद जेडीयू और दूसरे क्षेत्रीय दलों से चर्चा होगी। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर यह बैठक हो रही है दिल्ली में। आरजेडी की तरफ से मनोज झा बैठक में शिरकत कर रहे हैं। तो एक बड़ी जानकारी है सीट शेयरिंग को लेकर के। आपको बता दें कि कई दिनों से अटकलें तेज थी। बैठक होगी, बैठक में बात होगी और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कितनी सीटें जो है वो डिमांड करती है, वो इस बैठक के बाद ही इस बात का जो है खुलासा होगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि बिहार कांग्रेस ने 11 सीटों की मांग रखी है। आरजेडी के बाद जेडीयू और दूसरे क्षेत्रीय दलों से चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, देखिए ये पहली बार है जब सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जा रही है, वो भी सहयोगी दलों के साथ में। तो क्या खबर सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि बेहतर प्रदर्शन अगर करना है तो इंडिया घटक दलों के साथ चलना ही होगा, एक लकीर पर एक सहमति बनानी होगी। लिहाजा पहली बैठक नेशनल अलायंस कमेटी की जो कांग्रेस ने बनाई है 5 सदस्यीय कमेटी जो है, पहले इस कमेटी ने अपने अपने राज्यों के पदाधिकारियों से, प्रदेश अध्यक्षों से मुलाकात की थी, वहाँ से इनपुट लिया था। आज ये पहली बैठक जो है सहयोगी दलों के साथ शुरू हो चुकी है। इस पहली बैठक को अगर देखा जाए तो बिहार से
इस बैठक की शुरुआत की गई है। बिहार में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को, लिहाजा जो है आरजेडी के साथ बैठक की शुरुआत हो चुकी है। मनोज झा खुद मुकुल वासनिक के घर पे पहुंचे हुए हैं। मुकुल वासनिक के आवास पर यह बैठक हो रही है। बिहार कांग्रेस की ओर से अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी इस बैठक में मौजूद है और इसके अलावा नेशनल अलायंस कमेटी के सदस्य बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश भी इस बैठक में मौजूद है। और देखिए, कोशिश यही होगी कि इस बैठक के माध्यम से एक बीच का रास्ता निकाला जाए और वहां पर लेफ्ट की बात करें, आरजेडी जेडीयू की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो इन चारों दलों को एक साथ एक लकीर पर चलना होगा। अगर ये नहीं चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हम कह सकते हैं कि एक वॉक ओवर मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर ये चारों दल एक साथ एकजुटता के साथ अगर वहां पर चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ भी लग सकती है पहले के मुकाबले, क्योंकि 16 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा वक्त पे कब्जा किया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश है कि इस प्रदर्शन को फिर से दोहराया जाए। लेकिन ये चारों दल एक साथ अगर आ जाते हैं, एक साथ जो है सीटों का बंटवारा करके जो है वहां पर चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को झटका भी लग सकता है। तो देखने वाली बात यही होगी कि आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट में सीटों का गठजोड़ किस रूप में किस तरीके से बनता है। कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि 5 से 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जेडीयू ये कह रही है कि 4 से ज्यादा हम आपको सीट दे नहीं सकते हैं। तो अब इस गतिरोध को किस रूप में किस तरीके से तोड़ा जाए, इसी को लेकर पहली बैठक जो है हो रही है। नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक में आरजेडी की ओर से लालू प्रसाद यादव ने और तेजस्वी ने मनोज झा को भेजा है। मनोज झा पार्टी के बड़े नेता है, राज्यसभा सांसद है। अब ये इस इनपुट को, इस मैसेज को लेकर वो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी और राबड़ी के दरबार में जाएंगे और वहां बताएंगे कि कांग्रेस की ये डिमांड है। तो उस डिमांड की किस तरीके से पूर्ति की जाती है, बीच का रास्ता किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो इंडिया घटक दल के जो नेता हैं अब वो सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करना औपचारिक रूप से शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल मोहित, देखिए, और इंडिया गठबंधन में गठजोड़ की ताकत कितनी है और है भी कि नहीं है वो अभी ही समझ में आएगा जब सीट शेयरिंग को लेकर के बातें और ज्यादा बढ़ेंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या अलग अलग क्षेत्रीय दलों के साथ में कांग्रेस के जो आला कमान है वो बैठक करेंगे और अलग अलग सभी से सीटों को लेकर के बातचीत की जाएगी। जी बिल्कुल, अलग अलग बातचीत की जाएगी और अलग अलग बातचीत करने के बाद ही एक रास्ता निकाला जा सकता है। आज ये कहा जा रहा है कि बिहार को लेकर बैठक है, कल दिल्ली को लेकर बैठक होगी, आम आदमी पार्टी के साथ कहा जा रहा है कि बैठक होगी। अब तक 9 राज्यों से इनपुट कांग्रेस पार्टी ले चुकी है और देखिए, कांग्रेस पार्टी बड़े भाई की भूमिका में बिहार के भीतर नजर आती है या नहीं आती है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन पूरे देश में अगर हम बात करें किसी पार्टी की सियासी जमीन के मद्देनजर तो कांग्रेस पार्टी की पूरे देश भर में एक सियासी जमीन मजबूत है। इंडिया घटक दल के अंदर अगर देखा जाए पूरे देश में कांग्रेस पार्टी फैली हुई है। तो हमारे पास जो खबर मिली है उसके मुताबिक जो है अगर 543 सीटों के परिप्रेक्ष्य में बातचीत की जाए तो 275 सीटों के आसपास कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ना चाहती है। करीब 85 से 90 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो 9 राज्यों के भीतर गठबंधन करती हुई आपको नजर आएगी। चाहे पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, बिहार के बारे में बात करें, झारखंड के बारे में बात करें, दिल्ली पंजाब के बारे में बात करें, तो यहाँ पे करीब 85 ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी दावा ठोकती हुई नजर आ रही है, जिसमें से बिहार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहीं से भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। पश्चिम बंगाल भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वहाँ पर भी करीब 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में जीता था। तो बेहतर प्रदर्शन जो है करने की कोशिश इस बार इंडिया घटक दलों की रही है। कई दौर की बैठक हो चुकी है। टॉप लीडरशिप जो है अलग अलग इंडिया घटक दलों के जो पार्टीज हैं, जो सियासी दल हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक कई दौर की हो चुकी है। लास्ट जो बैठक हुई थी, पिछली बैठक, वो दिल्ली के अंदर हुई थी। उस बैठक में सहमति बनाने की यही कोशिश की गई थी कि भले ही किसी को नुकसान हो। लालू प्रसाद यादव ने जो है पहले ये कह चुके हैं कि मुकाबला अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, भारतीय जनता पार्टी से है, अगर उनको हराना है तो भले ही कहीं हमको नुकसान होगा तो हम उसे सह लेंगे। हमारी कोशिश है कि मोदी हटाओ। तो मोदी हटाने के लिए जो है एक कोशिश इंडिया घटक दल के नेता कर रहे हैं कि बीच का एक रास्ता निकालते हुए जो है एकजुटता के साथ जमीन पर उतरा जाए, चुनाव लड़ा जाए, संयुक्त रैलियों को किया जाए। कल जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि 809 बड़ी सभाएं हम संयुक्त रैली करेंगे इंडिया घटक दलों के साथ। जी ठीक है मोहित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।